माननीय श्रीमती रंजीत रंजन, concern over loss of natural resources due to developmental works in the mountains of the country. धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से विकास के नाम पर प्रकृति और हिमालय का जो दोहन है वो बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और संज्ञान दिलवाना चाहती हूँ मंत्री साहब को कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है। 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषि गंगा की त्रासदी, फिर जोशीमठ मकानों का धंसना, उत्तरकाशी, पिछले साल सिलक्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण चार धाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी और केदारनाथ से लोगों का रेस्क्यू अभी तो चल रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं आपको चार धाम जो चल रहा है आपकी परियोजना, इस माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि ये जो अवैज्ञानिक, अनियंत्रित, मनमानी विकास नीतियों की आग में घी का काम कर रही है, ये आपदाओं को बुलाने का काम है। अभी हाल ही में एक संज्ञान आया है कि ये जो चार धाम परियोजना है जो 900 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो भागीरथी वाला स्ट्रेच है, वो ही सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है जिसको 2012 में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पे भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का निर्णय ले लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लेना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो गंगा का उद्गम है, वही 100 किलोमीटर है जहाँ से गंगा अपने प्राकृतिक रास्ते से चल रही है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे बीआरओ द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को काटने की साजिश हो रही है। और जबकि वहाँ पे अगर उस जगह को 100 किलोमीटर के स्ट्रेच को यदि हम 10 और 12 मीटर चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है, अगर ना भी करेंगे तो वो रास्ता डिफेंस के लिए भी और लोगों के लिए, आवाजावन के लिए भी सुरक्षित है। हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शलाइजेशन करना है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। और आज की धन्यवाद श्रीमती रंजीत रंजन जी। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य जिनकी भौगोलिक विषमताएं हैं और जहां कोई भी विकास कार्य का खामियाजा आम जन को या पहाड़ों को झेलना पड़ता है, वहां बिना एक्सपर्ट्स की राय के, मशवरे के आप कोई प्रोजेक्ट को हरी झंडी ऐसे ही नहीं दे सकते। सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षा के लिए या वोटों की राजनीति के लिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें 10 बार सोचना होगा। आज अगर हम देहरादून की बात करें, जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। आज से 2 साल बाद देहरादून की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आप चारों तरफ अपनी नज़र घुमा कर देखिए, जिस तरह के गगनचुंबी इमारतें यहाँ बन रही हैं वो बिल्कुल उत्तराखंड के लिए मुफीद नहीं है। और तो और मैं ये कहना चाहूँगी कि संवेदनशीलता जो 8 के 8 सांसदों में दिखनी चाहिए। 5 यहाँ से लोकसभा सांसद 15 साल से चुने जा रहे हैं, यहाँ 3 राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ नगर निगम देहरादून की अगर हम बात करें तो 15 साल से उस पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ये 8 सांसद जो उत्तराखंड ने जिताकर भेजे हैं और 10 सालों से लगातार जो है प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पर भाजपा की बनती जा रही है। 17 से 22 तक इनको 57 का बहुमत दिया, 22 से 27 तक के लिए इनको 47 का बहुमत दे दिया। लेकिन इन्होंने उत्तराखंड के साथ कैसा व्यवहार किया कि आज ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये जुबान खोलने को तक तैयार नहीं है कि उत्तराखंड किन मुसीबतों को झेल रहा है और किस तरह से आपदा से उसको 2-4 होना पड़ रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की हमारी जो सांसद है रंजीता रंजन,
वो इतनी संजीदगी के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, यहाँ के चाहे वनाग्नि हो, यहाँ का चाहे पेड़ों का कटान हो, यहाँ का चाहे आपदा का मंजर हो, सब कुछ सदन के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में रखने का काम करती हैं। तो जब छत्तीसगढ़ की सांसद के अंदर इतनी संवेदनशीलता उत्तराखंड और हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों के लिए है, तो हमारे सांसदों की आत्मा कब जागेगी, ये अब सोचनीय विषय है कि हमने आखिर किनको चुनकर सदन में भेज दिया है, जिनके मुंह पर दही जमाकर जो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक आईना है और करारा तमाचा है रंजीता रंजन के द्वारा।